श्री राधा रानी सरकार की जय हो, जय जयकार हो। उनके उनके श्री कृष्ण जी की जय हो, जय जयकार हो। उनके अष्टसखी मंडल की जय हो, जय जयकार हो। उनके नित्य नित सकल जूत की जय हो, जय जयकार हो। उनके नित्य नित सकल दरबार की जय हो, जय जयकार हो। उनके नित्य नित सकल परिकर की जय हो, जय जयकार हो। ओम राधाई स्वाहा। ओम राधाई स्वाहा। जय श्री राधे, राधे राधे। अब अपन शुरुआत यहीं से करते हैं साहब, रोज ही कि सरकार देखो कि अपन अद्भुत लीलाओं में प्रवेश कराए गए, रस के समुद्र में पड़े हुए हैं और भैया छके हुए हैं, रस पी पी के छक गए। जो सरकार और बोलें क्या। समुद्र में पड़े हैं तो पड़े ही हैं भाई, रस में भीज रहे हैं तो भीज ही रहे हैं, रस रूप हो गए तो हो ही गए। अब इसके अलावा और क्या चाहिए और क्या बात करें अपन। तो भैया समुद्र में पड़ा तो आदमी समुद्र की तारीफ करे, भाई रस में ही है। और वो रस भी ऐसा है कि बस छक जाता है आदमी उससे। उसके बाद उसे कछु और ना चाहिए। जिसको श्री राधा रानी के चरणों के कृपा रस को रसास्वादन करने को चाव लग जाए सरकार, और वो तृप्त हो जाए, तो उसे और कछु ना भाई सरकार। उसे तो केवल और केवल और केवल वो कृपा रस चाहिए। और वो रस कैसे निकले, इन लीलाओं से निकले सरकार। तो भैया लीलाओं के अलावा कुछ और है ना। बस लीलाओं में रचे पचे रहो भैया, इसी में गुलझे रहो, इसी को सुनते रहो। जो सुन ली उनको दोबारा सुनो, जो ना सुनी उनको हम आपको रोज सुना ही रहे हैं। ऐसे करके भैया इसी में लगे रहो, इसी में बने रहो। बस भैया फिर देखो, इसके अलावा और कछु है ना। जैसे अभी गीता बावरी देखे, ऐसे एक दिन वो आपके सम्मुख ही हो जाए भैया, और वो आपको भी अपनी लीलाओं में खींच ले। और भैया आप भी ये गीता बावरी जैसे जो वो सब कुछ करे, सो आपके संग भी वही सब कुछ हो सरकार घटित। बस अपनी जो सखियां हैं, ये सब इन सारी लीलाओं का जो भी हाथ में किसी के पावर है, जो लीलाओं में प्रवेश दिला सके, वो कौन सरकार। वो ये सखियां। और सखियाओं की भी हेड कौन, ललिता जी। बस ललिता जी रीत जाए भाई साहब, तो लीला होते कोई देर ना लगे। आप तुरंत ही लीला में शामिल कर लिए जाओ सरकार। कि राधा रानी की प्रमुख इच्छा को नाम ही ललिता है, और वो ललिता ही राधा रानी ही है। तो समझो सरकार कि उनकी इच्छा हो जाए ललिता जी की कि भाई ये फलाने जीव को अपन को लीला में लाना है, तो राधा रानी सरकार तुरंत ही उस जीव को वहाँ ले लें सरकार। तो अपन ललिता जी के जब भी आप लीलाओं में बैठो, ये लीलाएं सुनो, तो हम जो सबकी नमस्कार करें, इसके संग फिर ललिता जी की जय जयकार और कर लिया करो कि ललिता महारानी जी की जय हो, जय जयकार हो। हे ललिता महारानी, हमारे संग भी ऐसी लीलाओं को करो, आप हमारो प्रवेश भी कराओ। आपकी राधा रानी सरकार जो हमारी भी है, आप उन्हीं की लीलाओं में हमारे को भी शामिल कर लो ललिता जी। हमारे को भी शामिल कर लो भैया, ये ललिता ही है। ये ललिता के चरण को पकड़ ले जो, उसको ये सारी लीला मिल जाए भाई साहब। मैं आपको सच कहूँ कि भाई ये ललिता जी को पकड़ लो। और ललिता जी, आप यदि वृंदावन जाओ रहते हो या वृंदावन जाते हो, तो भैया बरसाने भी जाओ। बरसाने जाओ तो ऊंचा गांव जरूर जाओ। बरसाने से केवल 1 किलोमीटर दूर है, राधा बाग से थोड़ा आगे। वहाँ जाओ भैया, ललिता जी को विग्रह है वहाँ। उस जाके उनकी चौखटों को रगड़ो अपने माथे को वहाँ पे, वहाँ की रज को अपने ऊपर रगड़ लगाओ। भैया देखो कैसे चमत्कार घटित हो जाए। अब वो अवतार वाली ना रह जाए सरकार, फिर तो वो तो साक्षात ललिता जी बैठी वहाँ पे, कौन सी वाली, नित्य वृंदावन वाली बैठी थी, नजर आ जाए सरकार। और वो तुरंत ही आपको इन लीलाओं में शामिल कर ले। तो भैया आज ललिता जी को आपने उनको जय जयकार किया, उनको नमस्कार किया, उनके दंडवत लगाई, उनके चरणों को चूमा चूसा और चाटा। तो भैया अब निश्चित बात है कि अब आपको जो आज से लीलाएं दिखें भाई साहब, ये सुनो जो आप लीलाएं, ये साकार आपको दिखने लग जाएंगी।
बोलो राधे रानी सरकार की जय हो, जय जयकार हो। श्री ललिता महारानी जी की जय हो, जय जयकार हो। श्री राधा रानी सरकार के श्री कृष्ण जी की जय हो, जय जयकार हो। उनके अष्टसखी मंडल की जय हो, जय जयकार हो। ओम राधाई स्वाहा। तो अपन ने भी पिछली लीला हमको शामिल किया राधा रानी सरकार ने 88 लीला के अंदर। आज हम एक नई लीला में प्रवेश प्राप्त करा रही है राधा रानी सरकार हमें। वो है श्री लीला 89, उसमें अपन आज प्रवेश करते हैं। जय सरकार तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। श्री लीला 89 89। आज नित्य मानसी सेवा में बैठने के साथ ही आप श्री उनके काना सम्मुख प्रकट भये हैं। मैंने आप श्री के व उनकी आज्ञा पा आप श्री के काना के श्री चरणों को स्पर्श कर चूमा चूसा व चाटा है। कुछ ही समयावधि में आप श्री ने मुझे अपने निकट खींच लिया है और मुझे अहेतुक कृपा कर श्री लीला में प्रवेश प्राप्त करा दिया है। अब आप एक बात पहले भी अपन समझ चुके हैं और भी ये भी समझाएगी, मैं आपको समझाऊं कि अब ये दो राधा रानी के सेट है। मैं आपको पहले ही बताई, इसका जो घर है यहाँ एक श्री जी साक्षात बैठी हुई है और वो गोलोक वाली श्री जी हैं, मगर वो इनके लिए बन के जो श्री जी आई हुई है वो इनके घर में विराजित है। अब जो मानसी करे तो उनके सम्मुख करे, उन्हीं के पास बैठ करके करे मानसी, उन्हीं के गोद में बैठ जाए, उन्हीं के चरण चाटे, उन्हीं के सब कुछ करे और भैया वो ही पकड़ के इसको गोलोक ले जाएं और वहाँ नित्य वृंदावन नित्य गोलोक में एक दूसरी राधा रानी सरकार वहाँ विराजी मिले, दूसरों कानों वहाँ में विराजित मिले, तो सरकार ये तुरंत ही लुप्त हो जाए। एक बार में एक ही श्री जी, एक ही राधा रानी सरकार इसको दृष्टिगोचर हुई सरकार। तो अब ये कहाँ होती है लीला, ये मानसी में कहाँ बैठे, इसके घर में ही जो साक्षात बैठी श्री जी उनके पास ही बात हो रही है सारी। तो इन श्री जी ने आज उसको सीधा ही लीला में प्रवेश प्राप्त करा दिया है। मैं गोलोक की बहुत ऊंचाई पर अवस्थित एक छतरी, जो कि कोई दिव्यतम अद्भुत व परम चमकीले बिल्कुल झक सफेद रंग की स्फटिक मणि से निर्मित है। देखो सरकार, वहाँ जो गोलोक में आज ये पहुंची है लीला में, कोई अजब अजब अनोखी जगह है और वो गोलोक में बहुत ऊंचाई पर अवस्थित है और वहां पे एक छतरी बनी है। वो उसका न तो इसको आर्किटेक्चर समझ में आ रहा है, ना वो किस चीज की बनी है ये समझ में आ रहा है। और वो कोई पूरी चीज ही हीरे की चट्टान कोई काट के बनाई हुई है कि कोई स्फटिक की चट्टान चट्टान से बनाई हुई है, जाने झक सफेद है जिसमें से पूरी चमाचम जगमगाहट निकल रही है सफेद। और उसकी जो कलाकारी है, उस पे जो कंगूरे हैं, डिजाइन है, जो खंबे हैं, जो छतरी के ऊपर जो छत है और अंदर भीतर जो उसके खुदाई से जो कार्रवाई हो रखी है भैया, वो अद्वितीय हैं, वो दिव्य हैं, वो अलौकिक हैं, वैसी इसने कभी ना देखी। इसको कछु समझ में ना आ रहा कि बनी किसकी है, कैसी बनी है, क्या चीज है। बस ये जाने की कोई छतरी है, क्योंकि वो चारों तरफ से खुली है, खंबे ही है और ऊपर केवल छत है। तो इसको बस इतना भर समझ में आ रहा है कि ये छतरी है, जो कि अद्भुत से भी अद्भुत सुंदरता की छटा बिखेरते विभिन्न रंगों के दिव्याति दिव्य फूलों व लता पताकाओं से बेजोड़ तकनीक से सुसज्जित है। और वो जो बनी हुई है जो व्हाइट कलर की स्फटिक या हीरे की मणि से, भैया उसमें सब रंगन के जो 70,000 रंग हैं, वो अजब अजब अनोखे जो रंग हैं, उनके जो अलग प्रकार के फूल है जो संसार में अवेलेबल ना भाई साहब, और उनसे निकलती जो खुशबू है वो यहाँ पे हो ही ना सके। फ्रांस वाले कितनी बढ़िया से बढ़िया सुगंधी बना ले सरकार, वो भाई उस सुगंधी की सुई के नोक के भी करोड़वें 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 हिस्से बराबर भी ना सरकार। ऐसी सुरभि हो उसमें, ऐसी सुगंध हो। तो सरकार वो ऐसे सुगंधित पुष्प हैं, अलग अलग भिन्न कलर के हैं, भिन्न रंगों के हैं, जिसको ये नाम भी ना जाने गीता बावरी। और वो ऐसे लगे हुए हैं कि हमारे जो फूल बंगले बने ना भाई साहब, वो कहीं टिके ही ना। वो तो बच्चों वाले खिलौने हैं समझो आप।
वहाँ जो काम हो वो ऐसा है कि वहाँ के जो कारीगर जो बनाए हैं सरकार, और कारीगर कौन, वो सहचर्या कारीगर उधर की सरकार, जो वो फूल बंगले बनाए हैं, वो उस जो प्रकार से आकार प्रकार से उसको सजा रखी सरकार, उसको कोई वर्णन ना कर सके। ये बात वो हमें बता रही है। सुंदरता, अद्भुत सुंदरता की छटा बिखेरते विभिन्न रंगों के दिव्याति दिव्य फूलों व लता पताकाओं से बेजोड़ तकनीक से सुसज्जित है वो छतरी। वहां मध्य में चहु और अपनी धुरी पर घूमने की क्षमता से परिपूर्ण सुंदरतम स्वर्ण निर्मित व परम चमकदार हीरे जड़ित नक्काशीदार सिंहासन पर आप श्री व उनके कहना विराजमान दृश्यमान हो रहे हैं। और वो कह रही है कि एक सिंहासन है बीचों बीच, वो सिंहासन भी ऐसा ना कि भैया एक ही तरफ मुंह हो उसको, ऐसा ना है। वो चाहे जैसे घूम सके, वो चाहे तो ऊंचो हो जाए, वो चाहे तो नीचो हो जाए, चाहे तो बड़ो हो जाए, चाहे तो छोटो हो जाए भाई साहब। अब वो जो युगल बैठे ना उस पे जो बैठे आए राधा रानी सरकार और कान्हा जी, वो जैसे जिस तरफ मुंह करना चाहे उसको सिंहासन को मुंह हो जाए अपने आप स्वतः ही, और भैया वो उधर कोई नज़ारों को देख सके। उनको अपनी गर्दन मोड़ने की जरूरत ना है, क्योंकि एक जगह लगो हो तो फिर उनको गर्दन मोड़ने में तकलीफ हो, भैया ये सहचरी जाने इन बातों को। तो सिंहासन भी तो सहचरी बनी हुई है, तो भैया वो अपने युगल को कष्ट ना दें, उनकी गर्दन को कष्ट ना दें। वो क्या कह रहे हैं कि हम ही घूम जाएंगे, तो भैया वो ऑटोमेटिक रिवॉल्विंग सिंहासन है, वो अपने आप ही घूम जाए जिधर उनकी इच्छा पड़ ले सकी सहचरी, कि भैया ये चाहें कि अब हम बाएं हाथ को मुड़ के देखेंगे तो ये बाएं हो जाएं, वो कहेंगे हम दाएं को देखेंगे दाएं, वो पीछे देख वो चाहे तो वो पीछे हो जाए भाई साहब। ऐसो परम अनोखो अद्वितीय बिल्कुल डिफरेंट टाइप को भाई ऐसो एक सिंहासन है वहाँ। और वो सिंहासन भी सोने को बने हुए हो, और उसके ऊपर हीरे जवाहरात रत्न मणियों से ऐसो सुसज्जित कर रखा है कि जिसको वर्णन नहीं किया जा सके। और उस पे इसको आप श्री राधा रानी सरकार व कान्हा जी विराजमान नजर आ रहे हैं। छतरी से सबोर का परम मनोरम दृश्य वर्णन से भी परे की वस्तु है। अब वो करी जो छतरी से मैं देख रही हूँ चौंगोर, भैया उसको वर्णन ना किया जा सके। दूर अवस्थित अनोखे वे दिव्य शैल से पृथ्वी लोक के बड़े से बड़े सुंदरतम पर्वत बिल्कुल भिन्न व तुच्छ जान पड़ते हैं। वो कह रही है भैया यहाँ तो रोना गाना इस बात का है कि हिमालय बड़ा, कि भैया और कोई जो चीन के अंदर चोटियां हैं वो हिमालय पर्वत की एवरेज चोटियां हैं ये बड़ी मान रहे हैं हम। वो कह रहे हैं ये तो बच्चों के बराबर है, बच्चों के खिलौने के, भाई ये तुच्छ है उनके आगे, बिल्कुल सुई की नोक के बराबर ही है उस पहाड़ के, जो वो पहाड़ वहां उसको दिख रहा है। वहां शैल गए पहाड़ को, तो वो जो शैल है वो पर्वत है, वो उसकी ऊंचाई देख ना सके को, आप समझ ना सको कि इसकी ऊंचाई कितनी है। और उसमें से चमकदार सोने जैसी चमक की आभा निकल रही है। और भैया जो उसकी शिखर की चोटियां हैं उसके ऊपर बर्फ जैसे आच्छादित होता है, ऐसे सफेद बिल्कुल एकदम स्वच्छ धवल बिल्कुल शुद्ध सफेद रंग की उस पर आच्छादित हो रहा है चारों तरफ भैया, जैसे कोई बर्फ जमी हुई हो ऊपर। और अजब अनोखे उस पे पेड़ है, और उस पे भैया रंग बिरंगे जो पेड़ों के पेड़ है, फूल है, फल है, वो ऐसो अजब गजब पहाड़ है। वो प्रकृति को ऐसो नजारो है कि जो हमारी प्रकृति बोनी है उसके आगे। बोनी तो क्या करेगी भाई, बोनी तो भाई आप अनुपात कर सको कि एक बड़ी चीज से बोने का, मगर वो तो बड़ी ना, वो तो बड़ी की भी बड़ी की भी बड़ी की करोड़ों गुना बड़ी चीज है वहां की प्रकृति। वो जो प्रकृति कोई देख ले भाई साहब, तो स्विट्जरलैंड कश्मीर और जो भी दुनिया की सुंदरतम प्राकृतिक जगह है भाई साहब, वो उसके भाई सुई के कोने के करोड़ में हिस्से जितनी भी ना हैं। ऐसी सुंदर परम अनोखी वहां से उसको छटा नजर आ रही है उस पहाड़ की। वो मुझे नजर आई तो मैं आपको बताई सरकार। अब ये क्या बता रही है वो सुनो। वो कह रही है जो पर्वत यहाँ पे सुंदरतम पर्वत बिल्कुल भिन्न व तुच्छ जान पड़ते हैं, जिसकी लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई का नाप जोक परम असंभव कार्य जान पड़ता है। संपूर्ण दिव्य गिरी अजीबो गरीब स्वर्णमयी कांति से सुशोभित हो रहा है, उसमें से स्वर्ण की आभा निकल रही है। रंग बिरंगे
वृक्षावली वृक्षावली से परिपूर्ण है। पर्वत का शिखर अतिशय दिव्य हिम से पूर्ण रूपेण आच्छादित है, उसमें बर्फ जैसी है ऊपर। वह अतिशय से भी अत्यंत स्वर्णिम चमक से चकाचौंध उत्पन्न कर रहा है। वो कह रहा है वो पहाड़ से कह रही है कि ऐसी चमक आ रही है कि आंखें चकाचौंध हो जाए जिसको देख करके भैया। अब वो और वर्णन कर रही है कि नीचे निकट ही अवस्थित अतिशय सुंदर नदियां बिल्कुल निर्मल व परम सुसज्जित नील वर्ण जल से परिपूर्ण प्रवाहमान है। वो कह रही है उसके नीचे, जहाँ पे पहाड़ के नीचे तलहटी में भाई साहब एक नदी है, और वो नदी भी कोई ऐसी वैसी ना, वो भी दिव्य नदी है। और भैया वो नदी को जल इतनो निर्मल, इतनो स्पष्ट है कि भैया ऊपर से नीचे तक की जो चीज पड़ी है तली में वो भी दिख जाए। और वो अतिशय गहरी है, तब भी आप ऊपर किनारे खड़े हो जाओ, सब कुछ देख लो। और उसका जो रंग है ना, पानी इतना स्वच्छ है कि बिल्कुल नील वर्ण, नीला नीला सा नजर आ रहा है। और एकदम स्वच्छ पानी है, सुरभित पानी है। उस पानी में से भी गंध, खुशबू आ रही है, बढ़िया सुगंधी। जो कि गुलाबी रंग के कमल के अनगिनत पुष्पों से आच्छादित है। और भैया वो नदी ऐसी सूखी ना है, वो केवल नदी नदी ना है, उसके हर जगह असंख्य गुलाबी कमल हैं। और वो उस जो नदी है उसकी शोभा को अतिशय चार चांद लगा रहे हैं सरकार उसमें। वो इतने सारे कमल के फूल हैं, और वो हमारे जैसे कमल के फूल ना हो वहाँ, वहाँ थोड़े बड़े बड़े हैं। और ऐसे बढ़िया सुंदर हैं कि मतलब आदमी देखे तो देखता ही रह जाए उन कमल के फूलों को। वो अजब अजब निराले सुंदरतम फूल हैं। और उनकी श्रृंखला की श्रृंखलाएं हैं वो भाई साहब, एक ना असंख्य फूल है। पूरी नदी उससे पटी पड़ी है, गुलाब वो कमल के गुलाबी फूलों से। और उसमें ऊपर से क्या हो रहा है सरकार, कि जिसमें भांति भांति की बतखें, हंस व विभिन्न रंगों की बड़ी बड़ी मीन शंकराबद्ध रीति से अटखेलियां करती हुई चहुं ओर त्वरित हो रही हैं। और यही नहीं है नजारा सरकार, वहां बहुत ही प्रकार की बतखें हैं। और बतखें भी अपनी अपनी लाइन बना के, छोटी से बड़ी, बड़ी से छोटी, ऐसी ऐसी अजीब लाइनें बना बना के। और भैया कभी वो गर्दन को पानी में डाल रही है, कभी ऐसे हिला रही है, और कभी अपनी पूरी गर्दन को ऊपर करके, अपनी चोंच को ऊपर करके आवाजें निकाल रही हैं भाई साहब। और ऐसी अटखेलियां कर रहे हैं वो लोग। और केवल यही नहीं है बतखे, वहाँ हंस भी हैं। हंस भी अपनी अपने खड़े होकर के उसमें वो अपनी राग रागनियां बता रहे हैं। और भैया वहां पे यही नहीं है दोनों जने, वहां पे मछलियां हैं अलग अलग रंग की। जैसे मैं बताई गई है हमारे पास तो लाल पीली गोल्डन मछली, गोल्डन फिश हो जाए साहब, ऐसी मछली वैसी मछली, ऐसी वैसी मछली ना है वहाँ भाई। वो अजब गजब रंगीन मछलियां हैं, जैसे मैं बताई यहाँ तो 70,000 रंग है सरकार, जिन रंगन के हम नाम ना जाने, ऐसी ऐसी मछलियां, कोई छोटी कोई बड़ी, और बड़ी बड़ी भी हैं। और वो भैया वो भी तैर रही हैं, और अपने मुंह ऊपर कर करके आवाजें लगा रही, राधा राधा राधा। ओ भैया क्या नजारा है उसका नदी का। वो भी अंदर घुस जाएं, कभी उल्टी हो जाएं, कभी पूरी पूरी गर्दन निकाल के ही तैर रही हैं, कभी भैया आपस में एक दूसरे के उधम सी कर रही हैं। ऐसा अब नजारा है सरकार उस नदी का, जिसका वर्णन असंभव है, अनुभव का विषय है। आप देख के ही जान सको कि हो क्या रहा है। मैं आपको कितने ही शब्दों से कैसे समझाऊं, भैया है ही ना कुछ समझाने लायक हमारे पास। क्यों? क्योंकि वो चीज वैसी यहाँ उपलब्ध ही नहीं है संसार में, तो मैं क्या बताऊं आपको, कैसे समझाऊं। समझाने की मेरी ताकत ना, मेरे पास शब्द ही नहीं है सरकार। वो चीज तो कौन बता सके सरकार। आंख मीचो भाई, आप मीचो ललता जी के पैर पड़ जाओ, राधा जी के पैर पड़ जाओ सरकार। और जैसे मुझे दिख रही है वो सारी चीज, वैसी की वैसी आपको भी नजर आ जाए। वही पहाड़ है देखो सरकार, वही नदी चल रही है, वही बतखे, वही सब कुछ है भाई। और वह सब बड़ा बड़ा सा है। यहाँ यहाँ जितना ये सब चीज छोटी नजर, वहाँ ऐसी छोटी न बड़ी है, अजीब है, कुछ दिव्य है, कुछ अलौकिक है, कुछ डिफरेंट है भाई वहां पे, जो हमने कभी देखी नहीं, ऐसी चीजें हैं। तो उन चीजों को मैं आपको कैसे समझा सकूं सरकार।
अब आप अनुभव करो, प्रार्थना करो, पैर पड़ जाओ, रो, चिल्लाओ, कुछ भी करो भाई मेरी तरफ से, मगर आप अपने को अनुभव करके देखोगे जब ही उसको सही आनंद, जिसे हम कहें आनंद, तो मेरे शब्द से आप ले सको सरकार, मगर आनंद से पार ना पड़े यहाँ। आनंद की भी परम चरम सीमा परमानंद के से भी पार ना पड़े इधर। यहाँ तो परमानंद की भी हद टूट जाए, सारी सीमाएं लंघ जाए, तब जाके वो जो एहलाद आए ना सरकार, वो एहलाद तो अनुभव को विषय, क्योंकि वो यहाँ अवेलेबल ही नहीं है हमारे यहाँ। तो जो चीज हमारे पास है ना सरकार, वो तो आप जब वहां जाओ तभी आपको मालूम पड़े सरकार। अब मैं यहाँ बैठ के आपको अमेरिका की कितनी तारीफ कर लूं, दुबई की कितनी तारीफ कर लूं भाई साहब, जब तक आप वहां ना जाओ तो आपको कैसे मालूम पड़े कि वो है क्या। ये तो संसारिक चीजें हैं, वो तो भाई यहाँ संसार की चीजों को तो आप बता सको कोई उदाहरण देके, मगर वहां उदाहरण किस चीज का देंगे जो यहाँ है ही नहीं, किसी भी लोक में ना सरकार, हमारे संसार में नहीं। वो नित्य लोक जो भाई बैकुंठ है, जो शिव लोक है, जो भाई ब्रह्मा जी का है, ये जी ये सारे लोक है, अखिल ब्रह्मांड है, ये 14 भुवन है, वो कहीं भी अवस्थित नहीं है सरकार। वो सामान, वो चीजें, वो केवल नित्य वृंदावन, नित्य गोलोक में ही है। बाकी सब कॉपी है, ये सब कॉपियां हैं। कोई फर्स्ट कॉपी, कोई सेकंड कॉपी, कोई थर्ड कॉपी, ऐसे है सरकार, मगर जो ओरिजिनल है उसको कोई मुकाबलो नहीं सरकार। ओहो, रुक ही नहीं जाए सरकार, मैं क्या करूं, मैं बहुत कोशिश करूंगा मैं आपके सामने ऐसे ना हूं, मगर रुका ही नहीं जाए सरकार, ये पता नहीं क्यों आंखें माने नहीं, रुके रुके ना जब वो सामने चीजें देखे तो। कैसे पढ़ूं, कैसे बताऊं मैं आपको। 'अठखेलियाँ करती हुई चहुओर त्वरित हो रही हैं। छतरी के नीचे दूसरी ओर अद्भुततम निकुंज अवस्थित है। अब भैया एक और उसके निकुंज है, जो कि स्वर्णिम व हरित आभा से परिपूर्ण सुकोमल मखमली दुर्वा से पटा पड़ा है। वो कह रहे हैं कि भाई मीलों दूर तक, किलोमीटरों के हिसाब से भाई साहब वहाँ घास के मैदान हैं, और वो मैदान ऐसी घास के हैं, नॉर्मल घास ना है वो घास भी सोने की जैसी आभा फेंक रही है, उसमें से चकाचौंध निकल रही है। हरित वर्णा तो है, उसका रंग तो रसोई है, या हरा है कि सोने जैसा है कि पता नहीं कैसा है, मगर जो उसमें रोशनी निकल रही है अपने आप। यहाँ खास बात क्या है सरकार, कि वो चीज रंगीन तो है, सो है ही, मगर वो सारी चीजों में से अपने आप ही कोई प्रकाश निकले सरकार, क्योंकि ये तो राधा के अलावा कछु है ही ना, और राधा तो स्वयं प्रकाशमान है, तो उससे उस वो जब सखी को, सहचरी को, अपनी सेविकाओं को, दासियों को, जो जो भी वो बनाए ना सरकार, वो सारे गुण उसमें राधा के आ जाए तो स्वयं प्रकाशित होने का गुण भी आ जाए सरकार, तो वो सब प्रकाशित हो रहा है, सब कुछ वहां जगमग जगमग चकाचौंध की स्थिति में रहे आंखें। ये तो राधा जी ताकत ना देना आंखों में, तो किसी की जीव की क्या औकात, देवताओं की क्या औकात, ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या औकात भाई साहब, और महाब्रह्मा महाविष्णु और महाशिव की भी औकात ना सरकार की वो समझ सके कि वहां क्या नजारा है। ओहो, अहो भाग्य है आपके, हमारे और ये गीता के सरकार। तो वहां बहुत मीलों मीलों दूर तक के इसको वो दुर्वा के मैदान नजर आ रहे हैं। और वो मखमली है, सुकोमल है, कि जैसे युगल को बैठ जाए युगल उस पे या चले तो उनके कोई कष्ट ना हो, जैसे कोई अपने डंलप के गद्दे लगे हो ना, ऐसी ऐसी घास है वो। और दूसरी तरफ क्या दिख रहा है इसको, विभिन्न रंगों के फूलों की बगिया दर बगिया निकुंज की शोभा को करोड़ों गुना वर्धित कर रही है। और भैया उनके चारों तरफ भिन्न भिन्न जगह उस मैदानों में
इतने फूलों की वो पौधे हैं, फूलों के पेड़ हैं भैया, की जो अद्भुत छटा कर रहे हैं, उसको बाग को अनुपम, अनोखा, अजब गजब बाग बना दिया उन्होंने। वो कोई अवर्णनीय बाग सा प्रतीत होता है। अद्भुत व हमारे लोक से बिल्कुल भिन्न प्रकार के अद्भुत फलों व परम रंग बिरंगे सुमनों से लदी हुई वृक्ष की श्रृंखलाएं चारों ओर अवस्थित है। ये तो भाई साहब फुलवारी की बात है, और बड़े बड़े वृक्ष भी हैं जिसमें अजब गजब फूल ही हैं, और फल भी ऐसे हैं कि जो हमारे संसार में अवेलेबल ही नहीं है, जिनको हम नाम ही ना जाने। ऐसे अजब गजब कोई फल हैं वहाँ। वो कोई सुनहरे हैं, कोई भाई लाल है, कोई पीले हैं, कोई नीले, कोई अलग अलग प्रकार के आकार प्रकार के फल हैं, जिसको न उसने कभी देखा, न जाना, न सुना, न खाया। तो भाई साहब उनके वृक्ष के वृक्ष हैं, कतारें की कतारें लगी पड़ी है सरकार। कोई जबरदस्त निकुंज है वो। और इतना ही नहीं है सरकार, वो कह रही है विभिन्न रंगों के फूलों की बगिया दर बगिया निकुंज की शोभा को करोड़ों गुना वर्धित कर रही है। अद्भुत व हमारे लोक से बिल्कुल भिन्न प्रकार के अद्भुत फलों व परम रंग बिरंगे सुमनों से लदी हुई वृक्ष श्रृंखलाएं चहुओर अवस्थित हैं। दिव्य व बड़ी आकृति के खग, मृग, मयूर, खरे, शुक, पिक, सारिका व वानर अपनी अपनी मधुर ध्वनि का संगीत प्रसारित कर रहे हैं और विभिन्न कीड़ाओं को संपादित कर रहे हैं। और भाई साहब यही नहीं है, ये तो केवल प्रकृति है। अब वहां पे और भी हैं, सब प्रकार के पक्षी हैं। और वो सब प्रकार में केवल हमारे जितने ये संसार में अवेलेबल है वैसे पक्षी ना है, जाने किस किस प्रकार के पक्षी हैं। और उसमें भी भाई विशेष कर उसके अंदर शुक है, तोते हैं। वो तोते बड़े बड़े हैं, जैसे यहाँ हुआ ऐसे ना है, कुछ अलग प्रकार के तोते तोते हैं। और मोर हैं, और भैया वो कोयल हैं, और भैया वो ये आपके क्या कहें, ये खरे हैं, खरगोश भी हैं वहाँ पे। और भैया ये खरगोश के अलावा वहाँ पे वानर भी हैं, और हिरण भी हैं। ये सारे जीव जंतु वहाँ पे इकट्ठे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, चहलकदमियां कर रहे हैं इधर से उधर। और भैया सब अपनी अपनी वाणी में, कोई समुद्र जैसे वाणी भी वहाँ के अपना वाले जैसे जानवर बोले ऐसे ना बोल रहे, कोई अलग ही भाषा है वो। और उसमें बोल क्या रहे, वो सब राधा 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 राधा। और वो अपनी अपनी लैंग्वेज में, अपनी अपनी राग रागनियों में बोल रहे हैं। कि भैया जैसे एक पक्षी दूसरी राग में गा रहा है, दूसरे पक्षियों का जो समूह है वो दूसरी रागों में गा रहा है, जैसे कोई जुगलबंदियां हो रही हैं। और भाई अजब गजब नजारा है। अनुभव करो, आंख नीचे रहना हो और अनुभव करो सरकार। कानों को संसार की तरफ से बंद कर लो, अंदर की ध्वनि से सुनो। बाहर के इन सारे औजारों को बंद करो, इंद्रियों को। अंदर वाले सारी चीजों को खोल के रखो सरकार। अंदर भी नैन का जोड़ा है, अंदर भी कान का जोड़ा है, उससे काम लो सरकार। इनको बंद रहने दो, इसको बंद रहने दो। क्या हो रहा है संसार में, मरण दो संसार को जब तक अपन ये सुन रहे हैं। अब वो खेल कूद भी कर रहे हैं। अतिशय शीतल व परम सुरभित पवन के झोंके परिवेश को मादक बना रहे हैं। और भैया इसके बाद वो जो पवन है वो अपनी अटखेलियां कर रही है। किसके संग कर रही है, अलग अलग पेड़ों के पास जा रही है। और वहाँ जो फूल लगे हुए हैं जिनमें अलग अलग प्रकार की सुगंधियां हैं, तो भैया वो एक पवन को झोंको जाके एक प्रकार के फूलों से खुशबू पकड़ के लाता है। दूसरा पवन का झोंका दूसरे प्रकार के फूलों से लाता है, तीसरा तीसरे प्रकार के से लाता है। और भैया वो सारी पवन के जितने जो वो है, वो सारा इकट्ठा होकर के एक अजब गजब खुशबू पैदा करता है सरकार। वो सम्मोहक है, वो मनमोहक है, वो भाई साहब मदमस्त करने वाली है। वो आपको उन्मादित कर रही है। और पूरे वातावरण को, पूरे परिवेश को उसने अद्वितीय अलौकिक बना दिया है, दिव्य बना दिया है। मौसम परमानंद प्राप्ति हेतु परम अनुकूल बना हुआ है। कहने का अर्थ यह है कि यहाँ उपस्थित हर
जड़ व सजीव सब कोई अपूर्व, अनोखे व अनुपम युगल को परमानंद प्राप्ति करवाने की अपनी अपनी विशिष्ट शैली में पुरजोर प्रयत्न में जी जान से लगा हुआ है। साफ बातों का निचोड़ ये कि वहाँ को पेड़, वहाँ के फूल, वहाँ के फल, वहाँ की दुर्वा, वहाँ की पवन, वहाँ की खुशबू, वहाँ का सब कछु जो आंखन से दिखे या ना दिखे, वो सब है कौन? सखी सहचरियाँ ही हैं। वो सब सहचरियाँ हैं। अब वो जो सहचरियाँ ही बने हुए ये सब कुछ है भैया, वो सब क्या चाहें? और जितने जीव जंतु हैं वो भी सब सहचरियाँ ही हैं। तो वो सब क्या चाहें कि हमारा ये जो अनुपम, अद्वितीय और ये भाई साहब अनोखा, अजब अनोखा जो युगल है, इसको हम किस प्रकार से सुख पहुंचा सके, आनंद पहुंचा सके, परमानंद पहुंचा सके, ऐलाज की स्थिति प्रदान करा सके। हर कोई अपनी जी जान से पुरजोर इसी कोशिश में लगा हुआ है। मैं आप श्री के श्री चरणों के सन्निकट बैठी आप श्री के श्री चरणों को चाप रही हूँ। ये सब कुछ नजारा मुझे वहीं से बिल्कुल स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है। अब इसके पास तो दिव्य नेत्र है ना, कहाँ बैठी है? ऊंची बहुत दूर छतरी में बैठी है। और भैया एक एक पत्ती दिख रही है, एक एक फूल दिख रहा है, एक एक पेड़ दिख रहा है, एक एक मृग, खग, पक्षु, पक्षी सब दिख रहे सरकार। ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? इतनी दूर का पहाड़ भी है, नीचे गहराई के अंदर वो नदी है, नदी में बतखें भी हैं, और भैया वो सारे जीव जंतु और इसके कमल फूल सब कुछ दिख रहा है। कैसे दिख रहा है भाई? कि दिव्य दृष्टि है, राधा की बदौलत दिख रहा है, राधा के अवलंब से दिख रहा है सरकार। अंधे का सहारा राधा की लाठी है। यहाँ सब अंधे हैं, बस आंखें किसकी है? कि राधा के अवलंब की, राधा के सहारे की। राधा जी ने जो आंख प्रदान कर दी ना सरकार, दिव्य, उसी से सब कछु दिख सके। इन माइक आंखों से कछु ना दिख सके सरकार, कैसे भी नहीं पॉसिबल है कि हम देख सकें। ये तो वही हाथ धर दे आंखन पे, हाथ धर दे, कृपा की कोर डाल दे हमारी नजरन के, हमारी आंखन पे, तो भैया कछु कुछ दिख सके। तो ऐसा गीता के संग है कि भैया बैठी कहाँ है, और उसे सब दृष्टि गोचर हो रहा है कि जैसे दूरबीन लगी हो। कुछ समयावधि के पश्चात आपसी के काना यहाँ से उठे हैं और आपसी के श्री ललाट पर चुंबन कर मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि मैं कुछ ही समयावधि में पुनः आ रहा हूँ। और वो उसी समय वहां से अंतर्ध्यान हो गए हैं। आपसी ने मुझसे कहा कि जाओ प्रिया दासी को यहाँ बुला कर लाओ। अब ये प्रिया दासी आप जानो सरकार, ये हम दोनों की जोड़ी है। कोई विशेष ही कृपा है हमारे पर भी सरकार उसकी। अब उसने कहा कि भाई जा तेरे जय जय प्रिया दासी को यहाँ बुला के लेके आ। मैं तुरंत ही जय जय को वहां लेकर आ गई हूँ। गुरु माता भी संग आई हैं, दोनों प्रियादासी जोड़ी है। आपसी ने जय जय को कहा कि तुम चाहती हो ना मैं तुम्हें आलिंगनबद्ध करूं। यह कहकर आपसी ने उठकर जय जय को शक्ति पूर्वक आलिंगनबद्ध कर लिया है सरकार। देखो, उफो। अब वो आलिंगनबद्ध करे खड़ी हुई है सरकार, वो खुद खड़ी हो गई सिंहासन पे बिराजी हुई मेरी महारानी, मेरी ठकरानी अपनी सहचरी के लिए खड़ी हो जाए सरकार, हाथ बाहें फैला के खड़ी हो जाए और कहे कि भाई तू चाही थी कि तू मेरे आलिंगन बद्ध हो जाए, तो आ दौड़ के भाग के आ, चिपक जा मेरे छाती के, और भैया वो जोर से दाब ले, पकड़ ले अपनी गलबैया दे के भाई साहब। और जैसे कोई माँ भी ना कर सके ना, वो माओ की भी परम माँ है सरकार। वो ऐसो आलिंगन बंद कर ले कि आदमी के प्रेम को समुद्र फूट जाए सरकार, बांध टूट जाए, वो आंसुओं की बौछार आ जाए सरकार। वो चिपकाए खड़ी है, कौन? मेरी महारानी, मेरी ठकरानी खड़ी है सरकार। और वो कह रही है कि तेरी इच्छा थी कि तू मेरे आलिंगन करे तो ले कर, जी भर के कर,
आप श्री ने जय जय को कहा कि तुम चाहती हो ना कि मैं तुम्हें आलिंगनबद्ध करूं। ये कहे आप श्री ने उठकर जय जय को शक्ति पूर्वक आलिंगनबद्ध कर लिया है। फिर उन्हें मुक्त कर गुरु माता से पूछा, क्या तुम भी मेरे आलिंगनबद्ध होना चाहती हो? गुरु माता ने तुरंत ही हाँ में शीश हिलाया और आप श्री ने उन्हें भी उसी प्रकार आलिंगनबद्ध कर लिया है। यहाँ आके दो कर दी हो हमको सरकार। गोलोक में तो एक ही प्रिया जैसी रहे सरकार, उसी के दो भाग करके इधर भेज दिए उसने। क्यों करके भेजे वो जाने सरकार। तो वो एक हिस्से को थोड़ी लगाए, आलिंगन दोनों को ही करे सरकार। तो उसने कहा गुरु माता से कि तुम भी करोगी, तुम भी आलिंगन चाहो? तो भैया इनने हाँ करी और ये भी लपक के उनको चिपक गई जाके। अनोखी कृपा करे सरकार, वो तो कृपामयी है, वो बरसा दे कृपा को। इसीलिए उसे कहे बरसाने वाली। अब हम भी तो उसको इसीलिए कहें कि बरसा ना, तेरी कृपा बरसा ना, बरसा ना। भैया इसी इसी बात को नाम है वहां पे बरसाना उसका। वो रिक्वेस्ट कर रही है वहां पे जितने प्रेमी लोग खड़े हैं, रसिक खड़े हैं, कि तेरी कृपा हम पे बरसाना। और वो बरसा है सरकार, वो तो बरसाने वाली है, तो वो बरसा है कृपा को। और आदमी छक जाए ना तो कि भाई अब बरसा ना, अब बरसा ना, अब तो हम रसरूप हो गए, अब तेरी अब और क्या बरसा रही है, हम तो डूब गए तेरे समंदर में। उफ। गुरु माता ने तुरंत ही हाँ में शीश हिलाया और आपश्री ने उन्हें भी उसी प्रकार आलिंगनबद्ध किया है। अब वो मेरी ओर निरखकर मुस्कुराते हुए मुझसे पूछ रही है, अब गीता बावरी से पूछ रही है कि अब तुम क्या चाहती हो? मैंने भी आलिंगन हेतु संकेत किया है। आपश्री ने मुझे भी शक्ति पूर्वक आलिंगनबद्ध किया है। अब जय जय वे गुरु माता वहां से लुप्त हो गए हैं। आपसी उस छतरी, जिसका फर्श सुंदर रंगीन पुष्पों से आच्छादित है, से नीचे सोपान उतरकर परम मनोहर मनोरम व चित्ताकर्षक नदी के तट पर आ पहुंची हैं। देखो सरकार, वहीं एक कोई नीचे सीढ़ी जा रही है, और वो सीढ़ी भी अजब गजब है सरकार। अब उसको तो कोई रत्न मणियों की तो वो टाइल्स से तो बनी हुई सीढ़ी है, और उसकी जो रेलिंग है वो भी कोई स्फटिक मणि की बनी हुई सरकार। और उससे जो नीचे से जो फुलवारियां आ रही हैं, और वो उसको सोपान को पूरे घेरे हुए हैं। कुछ कुछ जगह तो ऐसा हो गया है कि इधर वाली जो वो है जो टीला, और इधर जो नीचे उतरती सीढ़ी है, और इधर से आए जो फूल है, उसने पूरे सोपान को, पूरी सीढ़ी को ऐसो द्वार मार्ग से बना दिया, गुफा जैसी बना रखी है। और भैया उसमें रंगीन पुष्प है चारों तरफ, अजब अनोखो सोपान सरकार। उस पे वो चल रही है, और चलते 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 वो नीचे उतर गया। और वो सोपान कहाँ उतरे कि वो नदी के किनारे पास उतरे भाई साहब, वो किनारे पे जाके ठाड़ी हुई है। अब ये जो नदी है ये पूरे उस निकुंज से घिरी हुई है। आपसी ने कल वाली आसमानी पोशाक ही धारण की हुई है। आपसी वैसे ही नदिया में स्नपित होने हेतु प्रवेश कर रही हैं। वो ऐसे कपड़े सहित ही अंदर जा रही हैं, आभूषण भी पहन रखे हैं। मैंने आभूषण व वसन मंगल करने का निवेदन किया है। इसने कहा कि भाई मैं मंगल कर तो कर दूं ये, परंतु आपसी ने मना कर वैसे ही जल में प्रवेश प्राप्त कर लिया है। आपसी विभिन्न शैलियों में त्वरित हो रही हैं, कभी सीधे कभी पृष्ठ भाग की ओर से पौड़ कर त्वरित हो रही हैं, विभिन्न परम अनूठी जल क्रीड़ाओं में मग्न हो रही हैं। देखो सरकार, अब वो कपड़ों सहित और अपने पूरे साजो श्रृंगार और पूरे आभूषणों के सहित जल में उतर गई। अब मैं आपको बताइए कि ये आभूषण कौन है? कृष्ण ही तो है। ये वसन कौन है? कृष्ण ही तो है। कोई हमारी स्त्री ऐसे चली जाए हरिद्वार और इसमें जाए, देखो सारे वसन ऊपर आ जाए भाई साहब, या मजाल क्या कि जैसे जैसा वसन है वैसे ही रहे। वो पानी उसको कछु कर ना सके, वो हिले ही ना पानी से सरकार, वसन वैसो को वैसो ही रहे। और जो ये आभूषण है ऐसे चिपके हुए हैं कि वो कैसे छोड़ दे राधा रानी को साथ,
कृष्ण है, वो तो कोई छोड़ के थोड़ी जाए। वो भैया यहाँ जो झुमका है ऐसा चिपका हुआ कि उसमें आप हथौड़ा भी मारो तो ना टूटे सरकार, वो छोड़ने को तैयार ही ना हो। ऐसे हैं। तो भैया वो ऐसे कैसे उतर गई है, और वो ऐसे ही तैर रही है उसमें, उसको कोई कष्ट भी नहीं हो रहा पोशाकों से कि भाई वो पैर वैर चलाने पड़ेगा, उसको क्या चलाना है, वो संकल्प सिद्ध औरत है भाई। औरत कहना तो मेरी मूर्खता है, वो तो मतलब मालकिन ठकराइन भाई साहब, पूरे अखिल ब्रह्मांड की, तीनों लोकन की, 14 भुवन की। अरे वो भाई वो, उसको न पैर हिलाने पड़ते न कछु न करना पड़े भाई, वो तो तैरे अपने आप ही तैरे, जैसे चाहे वैसे तैरे भाई साहब, जैसे चाहे वैसे अटकेलियां करे। कभी तो वो सीधी तैर रही है, कभी उल्टी तैर रही है, कभी भैया ऊपर मुंह करके तैर रही है, कभी नीचे डुबकी लगा रही है। वो भैया अजब गजब तरीके से वो पूरी नदी में चौगरदा फिर रही है। कभी कमल के फूलों के बीच में जा रही है, कभी कमल के फूलों को उठा रही है, कभी अपना मुख कमल से उनको चूम रही है, कभी अपने बालन को ऊपर सर करके बालन को हिला रही है। ओहो भैया, जैसे क्या बताऊं मैं, जैसे के बाद मेरे पास कोई शब्द ही नहीं आया, कुछ बता ही नहीं सकते भाई साहब। कोई बता ही कैसे, कोई नहीं बता सके भाई, बहुत देर ऐसा कुछ हुआ। और भाई फिर वो बाहर निकल के वापस आ गई हैं। विभिन्न परम अनूठी जल क्रीड़ाओं में मग्न हो रही हैं। कुछ समयावधि तक जल राशि में से परमानंद प्राप्त कर आप श्री पुनः सीढ़ियां चढ़कर ऊपर तट पर आई हैं। मैंने तुरंत ही आभूषण में वसन मंगल करके सुकोमल मखमली तौलिए से आप श्री को प्रक्षालित किया है। अब मैं आप श्री को श्रृंगार गृह में ले आई हूँ। आप श्री ने इच्छानुकूल झक सफेद परम चरम सुंदर लहंगा, चोली व फरिया धारण करवाया है। आज बिल्कुल धवल, एकदम व्हाइट सफेद उन्होंने पूरी पोशाक पहनी है। आप जी के इच्छानुसार आज दिव्य मोटे मोटे अतिशय सुंदर व सुरभित मोगरे के पुष्पों से निर्मित प्रत्येक श्री अंग हेतु उपलब्ध अद्भुत व अद्वितीय आभूषण धारण करवाए। अब वो कह रही हैं कि भाई आज गीता बावरी हम कोई ये भाई धातु वाले ऐसे आभूषण ना पहने, आज तो तू ये मोगरे के फूलों के आभूषण बना। तो भैया आज उसने मोगरे के पुष्पों के आभूषण बनाए हैं उनके लिए। अब वो उनको पहना रही है कि भैया यहाँ जैसे मांग का टीका है फूलों का, कानों के ये जो कर्ण फूल हैं ये फूलों के हैं, गलहार के जो समूह हैं वो फूलों के हैं, और भैया जो उनके केश राशि है उस पर गजरे सुसज्जित हैं, और भैया हाथों में बाजूबंद फूलों के बने हुए हैं, अंगूठियां फूलों की बनी हुई हैं, चूड़ियां फूलों की बनी हुई हैं, करघनी फूलों की बनी हुई है, पायल फूलों की बनी हुई है। जो कछु आभूषण हो सके वो सब आज मोटे मोटे सुरभित किसके बने हुए हैं, मोगरे के फूलों के बने हुए हैं, और उस पे सफेद पोशाक है। अब वो कह रही है गीता बावरी, पुष्पों से निर्मित प्रत्येक श्री अंग हेतु उपलब्ध अद्भुत व अद्वितीय आभूषण धारण करवाएं। पायल, करघनी, हथफूल, बाजूबंद, गलहार की श्रृंखलाएं, नथुनी, मांग टीका, कर्ण टॉप सब मोगरे के पुष्पों से निर्मित है। श्री केश राशि उन्मलित है, बाल खुले ही रखवाएं जो कि एक पतली सी चुटिया से बंधे हुए हैं। मांग, काजल, चित्रांकन, मेहंदी, महावर, ओस सुर्खी और वे नख पॉलिश इत्यादि सुव्यवस्थित आकार प्रकार से अलंकृत है। आप श्री अद्भुत श्रृंगारित हुई हैं। आज प्रकृति है ना, तो प्रकृति जैसो श्रृंगार किया है उन्होंने। प्रकृति से जो उपलब्ध चीजें हैं उसी का श्रृंगार है। देखो सरकार, आप श्री का रूप माधुर्य अपने चरमोत्कर्ष पर अवस्थित है। अब हम महल के अलिंद में आ पहुंचे हैं, अभी आंगन आ गए महल के। वहां का फर्श परम पारदर्शक शुद्ध स्फटिक मणि के चौकोर खंडों से निर्मित है। स्फटिक मणि की टाइलें लगी हुई हैं जिनके भीतर विभिन्न रंगों की रत्नमणि जड़ित अद्भुत आकृति की नक्काशी अवस्थित है। अब भाई साहब ऊपर तो स्फटिक मणि है और नीचे उसमें अलंकरण हो रखा है, अलग अलग प्रकार के जो हीरे जवाहरात और ये रत्न मणियां हैं, इससे फूल और कंगूरे और जाने क्या क्या बने हुए हैं, वो अंदर से हैं और वो प्रकाशमान है। तो भैया उनके प्रकाश से वो जो पूरी टाइल हैं वो चमक रही हैं, उसकी सुंदरता का कोई सानी नहीं है।
फर्श रंग बिरंगी रोशनी से चकाचौंध उत्पन्न कर रहा है। अब हम अचानक एक गुफा के सम्मुख आ पहुंचे हैं। अब एक कोई गुफा आ गई है। आपसी ने गुफा में प्रवेश किया है। मैं आपसी का अनुसरण करते हुए अंदर प्रवेश कर रही हूँ। यहाँ प्रकाश ना के बराबर है, प्रकाश बहुत कम है वहाँ। अतः मैंने वहाँ लगी मशाल अपने हाथ में थाम ली है। मैं आपसी के आगे चलकर आपसी को मशाल से प्रकाश डाल मार्ग दृश्यमान करा रही हूँ। हम गुफा में अग्रसर हो रहे हैं। कभी 8-10 सीढ़ियां आ रही हैं। देखो सरकार, अब मशाल लेके कौन दिखा रहा है राधा रानी को रास्तों? गीता बावरी दिखा रही है। अब आप बताओ, जो स्वयं प्रकाशमान है, जिससे सब कुछ प्रकाशित हो रहा है, उसको प्रकाश कौन दिखा रहा है? गीता बावरी दिखा रही है। किससे दिखा रही है? मशाल से दिखा रही है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या राधा रानी चाहे तो प्रकाश नहीं हो जाए उस जगह पूरा? मगर ये श्री लीला दिखाई जा रही है। किसको दिखाई जा रही है? कि गीता बावरी को, आपको और हमें दिखाई जा रही है कि मैं अपने प्रेमी के लिए, अपने सहचरियों के लिए मैं कुछ भी अभिनय करने को तैयार हूँ। वो स्वयं प्रकाशित होके भी अंधकार में चल रही है। किस लिए? कि भाई गीता बावरी को जो ये सेवा मिल रही है मशाल से उनको रास्ता दिखाने की, ये तभी पॉसिबल है कि जब उनमें से प्रकाश ना निकले, जब अंधकार हो थोड़ा, तभी तो मशाल की जरूरत है। यदि वो स्वयं ही चमक रही होती, उनमें से प्रकाश निकलता, तो ये मशाल की सेवा, जो उसकी परीक्षा ले रही है, वो देख रही है कि ये क्या कर सके मेरे लिए, तो भैया वो केवल इसलिए ऐसी लीलाएं करे कि जिससे जीव को आनंद प्राप्त हो, वो आनंद प्रदान कराने के लिए ऐसी ऐसी लीलाएं करे सरकार। कभी 8-10 सीढ़ियां आ रही हैं जिसमें हम नीचे उतरकर अग्रसर हो रहे हैं। कभी समतल मार्ग पर चल रहे हैं, पुनः सीढ़ियां उतर रहे हैं, तत्पश्चात समतल मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। गुफा की चौड़ाई अधिक नहीं है। मैं गुफा के मार्ग के दोनों तरफ अवस्थित वस्तुओं को निरखने व समझने में असमर्थ अनुभव कर रही हूँ। अब उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई ये चारों तरफ ये जो गुफा की दीवारें हैं इधर उधर की, और जो छत है, ये कैसे, क्या हो रहा है इसमें, क्या चीज लगी हुई है, क्या चीज है, कैसे ये इतना शानदार लग रही हैं? क्या ये कौन सी रत्न मणियों की, जैसे वो हो ना रफ, रफ को क्या कहें अपन, वो जो घिसी हुई ना हो, हीरे जवाहरात के जो ऐसे निकले खदानों से सरकार, वैसी की वैसी सिलाएं हैं, और उसमें से वो क्रिस्टल जैसे रूपों में निकल रहे हैं, और वो जो मशाल की रोशनी उन पर पड़ रही है तो उसे चकाचौंध हो रही है। और भैया वहाँ की फुलवारी भी अजब गजब है अंदर की। और भैया वो इधर की उधर की ऊपर से भी फूल से कुछ लटक रहे हैं। और भैया अजब गजब है, बीच में छोटी सी हल्की पानी की धारा भी चल रही है, और वो उस गुफा के अंदर घूम रही है, चल रही है आगे। वो कह रही है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, मैं असमर्थ अनुभव कर रही हूँ अपने को समझने के लिए, परंतु इतना तो समझ में आ रहा है कि यहाँ वहां कुछ बहुत ही अद्भुत व दिव्य है। अचानक हमें सम्मुख आपसी के काना किसी चट्टान नुमा स्थान पर नेत्र मूंदे विराजित दृष्टिगोचर हो रहे हैं। वो किस वस्तु पर आसीन है मैं पूर्ण रूपेण समझ नहीं पा रही हूँ। और वो कह रही है कि आगे चलते चलते अचानक एक समतल सी जगह आई, जिसमें कोई एक चट्टान सी लगी है, जिसके ऊपर कान्हा जी कोई योग मुद्रा के अंदर बैठे हुए, आंख वाँख बंद करके सरकार। अब देखो सरकार, वो कह रही कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि बैठे किस पे हैं, वो चट्टान हवा में ही है कि क्या है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है उसको। और वो किस चीज की बनी हुई चट्टान है कि जिसमें से अपने आप इतना प्रकाश निकल रहा है। अब वो हीरे हैं कि कौन से नगीने हैं, क्या है पता नहीं, जिसकी बड़ी बड़ी शिलाएं हैं, जिससे वो सिंहासन टाइप बन गया है प्लेन, और उसके बीचों बीच वो बैठे हैं। और वो अपने कोई पद्मासन की मुद्रा में कि किसी आसन की मुद्रा में बैठे हैं, आंखें मूंदे हुए। आप श्री वहीं रुक गई हैं और वो कान्हा जी के पास गई हैं, और उन्होंने उनके हाथ लगाया है। कान्हा जी ने तुरंत अपनी आंखें खोल दी हैं। वो कह रही है कि वो किस वस्तु पर आसीन है, ये पूर्ण रूप से मैं नहीं समझ पा रही हूँ। आप श्री वहां आकर थम गई हैं और आप श्री के काना के निकट जा थाड़ी हुई हैं। आप श्री ने उनके काना को स्पर्श किया है। आप श्री के काना ने नेत्र कमल खोल दिए हैं। आप श्री उनके काना वहां विराजमान हो कुछ कर रहे हैं। और वो जाने दोनों मिलके भी कुछ कर रहे हैं वहां पे, मतलब कुछ वो योगासन कर रहे हैं कि
क्या विधि हो रही है, क्या क्रियाकलाप हो रहा है, वो उसकी समझ के दूर की बात है। राधा रानी सरकार उनके पास सम्मुख बैठ गई हैं और कान्हा जी उधर बैठे हुए हैं, आंखें खुल गई हैं। अब दोनों में क्या चीज का आदान प्रदान हो रहा है, क्या हो रहा है, ये उसके समझ में नहीं आ रहा, मगर कुछ कोई क्रिया हो रही है दोनों के बीच में, कोई आध्यात्मिक क्रिया हो रही है जिसको ये समझ नहीं पा रही कि क्या हो रहा है। वो कह रही है मैं दूर से ही उनकी कुछ अनजान कार्रवाई को निरख रही हूँ, परंतु समझने में परम असमर्थ अनुभव कर रही हूँ। कुछ समयावधि तक दोनों वहीं विराजमान रहे हैं। तब अचानक स्वतः ही बिना चले ही हम पुनः जहाँ दूर अतिशय सुंदर दिव्य शैल अवस्थित है, एक और अवस्थित परम निराली नदिया, व दूसरी ओर अवस्थित परम चित्ताकर्षक वह अतिशय सुंदर निकुंज है, उसके समीप ऊंचाई पर अवस्थित उस अद्भुत छतरी जिसका फर्श रंगीन पुष्पों से आच्छादित है, में पहुंच गए हैं। देखो सरकार, वो बैठे वहां हैं दोनों, गीता बावरी में भी वही है। अचानक वो उस छतरी में आ गए। कैसे आए, क्या हुआ, गीता बावरी को कछु ना पता। वो सीधे अब कहाँ हैं, तीनों के तीनों जने उस छतरी में विराजित हैं। जहां से हम गुफा में गए थे वहीं जगह आ गए हैं। वहां आपसी अपने कन्हैया के साथ सिंहासन पर विराजमान है। मैं आपसी के श्री चरणों को सन्निकट थाड़ी बही हूँ। इस छतरी को गोलाकार आकृति में घिरे कुछ छोटी पुष्पों में लता पताकाओं से परम सुंदर सुसज्जित 8 छतरियां हैं। वहां पड़ोस में 8 और छतरियां हैं छोटी, तब विराजमान है, जिसमें 8 सखियां विराजमान है। तभी आपश्री ने उनके कान्हा की कमर में लगी बांसुरी निकालकर अतिशय मीठी स्वर लहरी बिखेरती परम सुरीली तान में बांसुरी वादन प्रारंभ कर दिया है। और वो राधा रानी सरकार ने उनकी बांसुरी निकाल ली सरकार, और आज राधा रानी सरकार बांसुरी बजा रही हैं। देखो कृष्ण की गुरु कौन सरकार, राधा रानी सरकार। तो भैया गुरु बढ़िया बजाए कि चेला, बढ़िया तो भाई गुरु ही बजाए। तो वो गुरु की बांसुरी ऐसी है, राधा रानी जब बांसुरी बजाए सरकार, तो काना भी मदहोश हो जाए। और भैया वो 8 सखियां मदहोश हो गई हैं। पूरा वातावरण, परिवेश, जीव जंतु, वृक्ष, फूल फल इत्यादि सब कुछ मदहोश हो गया है राधा रानी की बांसुरी सुनकर। निकालकर अतिशय मीठी उनकी कमर से निकालकर या अतिशय मीठी स्वर लहरी बिखेरती परम सुरीली तान में बांसुरी वादन प्रारंभ कर दिया है। बांसुरी की सुरताल इतनी मधुर है कि कर्ण में जैसे शहद घुल रही है। आपसी के काना बांसुरी की स्वर लहरियों को सुन अतिशय मग्न हो मदहोश हो रहे हैं। आज सखियां भी बांसुरी की मीठी मीठी तानों के विभोर में विभोर हो रही हैं, झूम रही हैं। बहुत समय अभी तक ये सुमधुर बांसुरी वादन के परमानंद का रसास्वादन करवाता रहा है। ये बांसुरी वादन बहुत देर तक परमानंद का रसास्वादन करवाता रहा है। बांसुरी वादन के विराम लगने पर मैंने आज्ञा प्राप्त कर सबको भोग की थालियां परोसी हैं, और भैया बीड़ा पवाया है। एक रसगुल्ले का वो जो कमल है इसको भी पवाया है राधा रानी ने। और भोग के उपरांत उच्छाष्टामृत जय जय गुरु माता व इस जन के परिवार के सदस्यों को पवा के इसने भी पाया है। आपसी उनके काना के श्री हस्तकमलों को जल से स्वच्छ करवाया है, प्रक्षालित किया है। वहां से सखियां जा चुकी हैं। आपसी उनके काना वहीं छतरी में विश्राम कर रहे हैं। मुझे भी जाने का संकेत हो गया और मैं चरणों को स्पर्श कर पुनः आ गई हूँ। कल ही, अब ये एक नई बात बता रही है, कल ही जय जय ने मुझसे कहा है कि आपसी नित्य तुम्हें ही आलिंगनबद्ध करती हैं क्या, कभी हमें भी आलिंगनबद्ध करेंगी। आपसी ने उनकी इच्छा स्वतः ही बिना कहे जान ली, वे उन्हें बुलाकर आलिंगनबद्ध कर लिया है। आपसी की व जय जय की जय हो, जय जयकार हो। ओम राधाए स्वाहा। देखो सरकार, अद्भुत लीला को आनंद लियो आप इसी में रमो, इसी में खो, कई कई बार सुनो, और जैसे मैं बताई वैसे सुनो सरकार। अगली लीला में अपन कल मिलें, तब तक के लिए आप इन लीलाओं में फिर घुसे रहो, रस रूप बने रहो। ललिता जी आप पे कृपा बनाए रखें, राधा रानी सरकार उनके काना असखियाँ आप पे कृपा बनाए रखें, अपनी लीलाओं में आप सबको शामिल रखें सरकार। ओम राधाए स्वाहा।